Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So definitely it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. हाउ विल बी द नेक्स्ट 48 आवर्स इन द लाइफ. विल देयर बी एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, विल देयर बी एनी टाइप ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट्स. देख लेते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. So we do have the Ace of Raphael. We do have 9 of Ariel. Okay. यहाँ पे है King of Michael. We do have 2 of Ariel. We do have King of Ariel. Great. यहाँ पे है 6 of Raphael. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द विल ऑफ कर्मा, दैट इज द विल ऑफ फॉर्चून. सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा यहाँ पे है. ऑब्वियसली यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 9, 2, 9, 6, 69, 96. काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं. 69, 96 परसेंटेज ऑफ बैटरी. लाइक्स, कमेंट्स, डिसलाइक्स हो सकता है. 10, 10 भी इम्पॉर्टेंट है. अभी अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है, सारे साइंस के लिए है. अभी हमें ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे में क्या होगा विद द ओरेकल कार्ड और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है आपकी ज़िंदगी में. So let's see कि within the next 48 hours what is going to happen in your life. Universe, spirit guides, please guide करें. So यहाँ पे है हमारे पास recognize despair as an opportunity. यहाँ पे है the time for romance has come. Okay. We do have the courage to be free. We do have follow the path of your soul. Great, great. I hope you can see these cards. ठीक है. आपकी करंट सिचुएशंस भी देख लेते हैं हम. ओके. द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम. यहाँ पे है री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड और यहाँ पे है हमारे पास For awaken all your senses. Bottom of the deck हमारे पास है live playfully with a light heart. यहाँ पे 11, 22, 21. This is the world card. यहाँ पे है high priestess की कार्ड यहाँ पे है. We do have magician card and the emperor card over here. So जो भी sun signs या moon signs नहीं था अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आपकी ख्वाहिश थी, कोई ऐसा आपका ख्वाब ज़रूर था जो आपने सोचा था कि पूरा होगा, लेकिन करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है. इन द पास्ट यू हैड फेल्ड कि ठीक है हो जाएगा, बट अभी आपको लग रहा है शायद वो नहीं हो पाएगा. बट आपके कंसेप्ट, आपके जो ओपिनियन है, मुझे दिख रहा है कि वो गलत होगा, क्योंकि आप जो एकदम भूल चुके हो उस ख्वाहिश को या उस मतलब इच्छाओं को आपने ऑलरेडी दबा दिया है. इधर तो ऐसा हुआ है कि आपकी शादी हो गई है, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, फैमिलीज़ में नहीं हो पाता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मे बी यू हैड नॉट बिन मैरिड बट आपको ऐसा लग रहा है शायद इन फ्यूचर वो नहीं हो पाएगा. अभी हो सकता है पर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मौका है ही नहीं और आपने सारे मौके गंवा दिए हैं. आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो कुछ दिनों से. आपकी जो है ना, मैं नहीं बोल रही दैट यू आर इल और यू आर सिक, नो, मे बी यू आर नॉट सिक, बट आपके मेंटल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है
हार्मोनल लेवल में कुछ इम्बैलेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा ही आपको खाने में इधर लगता है नमक डाल दिया है किसने ज़्यादा, या आपको ऐसा लगता है कड़वापन आ गया है, या आपके जो है ना माउथ टेस्ट हैज़ गॉन सो बैड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रेस इश्यूज। जो चीज़ हो सकता है कि एक बार छोटा सा ही चीज़ है खो गया है, बट आप उसको ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो और ऊपर से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। Now within the next 48 hours you will enjoy, you will forget everything and you will enjoy। सब कुछ भूल के आप enjoy करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि enjoy करने का मौका आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके लिए lost opportunities जो था वो once more in your life they are going to come back। Any type of relationship जहाँ पे आपने सोचा था कि वो ना बस एक क्लोज चैप्टर है, वो ओपन नहीं हो सकता, वो दरवाज़ा जो है वो खुल नहीं रहेगा, वो हमेशा बंद ही रहेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, आप और जागृत होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उस दौरान मे बी नहीं हुआ था, बट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी सो कॉन्फिडेंट कि एक ना एक समय तो ये खुलेगा ही, और तब मेरा मौका आएगा एंड आई विल शो द वर्ल्ड हु आई एम एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट मी। हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म आपको कोई मिल जाए, या आपको कोई आके, ठीक है, कोई सिंसियरली आपको अप्रोच करे इन द लव रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए शादी विवाह भी आपका फिक्स हो सकता है, मैरिज इज गेटिंग फिक्स्ड, एंगेजमेंट गेटिंग फिक्स्ड, कुछ इस तरह से है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप इवॉल्व करो, मतलब आपका ज्ञान जो था वो सीमित था, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में इधर कोई बुक्स पढ़ के, या हो सकता है आप विजुअलाइज करके या रूबरू होके उस सारे सिचुएशंस को महसूस करो। कुछ समय तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा कुछ चीज़ों को करने के लिए, जैसे कोई रोक टोक आपको मिल रहा था, लिमिटेशंस हो रहा था, लोग उस चीज़ को अच्छा नज़रिए से नहीं देख पा रहे थे, अब अच्छा करते जा रहे हो लेकिन लोग नहीं देख पा रहे हैं। मे बी इट इज़ विजिबल टू यू बट इट इज़ नॉट विजिबल टू मेनी ऑफ योर clients or customers or anyone, but you will make sure that it should be visible। आप कर ही लोगे, आप स्पॉटलाइट पे आएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये जो बेचारा ये जो है ना, इसको हमेशा डर लगा हुआ रहता है। किस चीज़ का? एक तो है इसके जो ये, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोला जाता है स्टैग। तो ये जो है ना, उसको लगता है कि ये अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बॉडी का शेप ही कुछ इस तरह से ही है, एंटलर्स है ये, और उसको ऐसा लगता है कि कोई शिकारी आके उसको मार डालेगा या कहीं ना कहीं पे उसको खा जाएगा। सो ये बेचारा हमेशा ही इस तरह से रहता है। सो इफ़ यू स्टे इन दिस सिचुएशन इन अ विक्टिम पोजिशन, सो मैं आपको ये तो बोल ही सकती हूँ कि आप कभी भी अपने सोल पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बट विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स विल ऑल्सो रियलाइज कि मुझे अपने ट्रू कलर्स दिखाने हैं अभी लोगों को, मुझे भी दिखाना है दैट हाउ यू कैन से दैट व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम, मेरे अंदर क्या ही, ठीक है, गुण है, मेरे अंदर क्या हुनर है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स है जो मुझे दिखाना तो पड़ेगा ही। सो एवरीथिंग इज़ हिडन विद इन यू, सब कुछ अंदर ही छुपा हुआ है। पर क्या है ना, जब आप अशांत हो जाते हैं, जब अशांत हो जाता है कोई पानी, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ओशन हो, रिवर हो, बहुत ज़्यादा लहरें आ जाते हैं ना, तो डेप्थ को महसूस नहीं कर पाते। जब शांत हो जाता है तभी हम उस नदी का, उस समंदर का डेप्थ को, गहराई तक महसूस कर पाते, अच्छा इतना डेप्थ है। पर अशांत पानी में हम डेप्थ नहीं ढूंढ पाते। जैसे बोला जाता है ना, जितने लोग शांत होते हैं उतना पानी गहरा होगा, मतलब बोला जाता है कि शांत पानी हमेशा गहरा ही होता है। उसी तरह से आपकी चुप्पी जो है, इतना दिन आपने बर्दाश्त किया है लोगों के वजह से, और आप चुप नहीं रहेंगे। यू विल नाउ बी इनटू द सेंटर स्टेज। कुछ लोगों के लिए मे बी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मे बी आपकी कुछ ख्वाहिश इस तरह से था कि मुझे यहाँ से भी कमाना है, वहाँ से भी कमाना है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, बट आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि देखो, कमाना पैसा तो मैं वो कमा लूँगी या कमा लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे
मेरे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, शायद मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ. So you will give enough time to your family and also you will manage different work. कुछ लोगों के लिए reconciliation, reunion, further friendships से love से again engagement से कहीं ना कहीं पे conversion to a marriage, what I can see over here. आप दोनों एक दूसरे का साथ तो देंगे, वो बात नहीं है, लेकिन जो है ना कि हम सफ़र बन के रहना, किसी के दुख में वो शामिल होना, ऐसा फ्रेंडशिप भी अगर है तो भी आप उसको मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इवैल्यूएशन भी होगा, आप रीइवैल्यूएट भी करेंगे कि सम थिंग्स विच आर नॉट इवन कंप्लीटेड. ठीक है, अगर कुछ चीज़ें हैं जो ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाता है तो ना ही सही, बट दूसरी जगह में तो हो ही पाएगा ना. वो एक एवेन्यू में नहीं हो रहा है, एक लाइन पर नहीं हो रहा है, बट दूसरे लाइन पर तो वो ज़रूर होगा. एक चीज़ में वो कंप्लीट नहीं है, बट दूसरा चीज़ तो कंप्लीट होगा ही. सो इन दिस वे यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. ओके, एंड डेफिनेटली ऐसा कोई दिशा आपको ज़रूर मिलने वाला है. जिस रास्ते पे आप चल रहे थे, मे बी आप भटक गए थे. यू हैड सफर्ड फ्रॉम काइंड ऑफ व्हाट, लाइक लॉस्ट पाथ, अ रॉन्ग टर्न. बट अभी आपका रॉन्ग टर्न जो है ना, वो सही टर्न होगा. इट विल बिकम द राइट एरिया फॉर यू. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस तरह से. अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. सो यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करिए मैं जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें. ओके, आई टोल्ड यू दैट कुछ लोग यहाँ पे पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है. कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यू विल जस्ट इरेज, यू विल जस्ट डिलीट, यू विल जस्ट कट आउट ऑल दोज एक्स्ट्रा नॉनसेंस, यू कैन से रिलेशनशिप्स आप बोल सकते हैं, स्टुपिडिटी आप बोल सकते हैं. कुछ ऐसा चीज़ें जो आपके दिमाग पर हावी हो रहा था, उस चीज़ को आप मतलब उस चीज़ से आप परे हो जाएंगे. मतलब यू विल इवॉल्व, यू विल ग्रो इनटू द सिचुएशन. एंड कुछ लोगों के लिए आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा. मे बी लाइक यू नीड टू फाइंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अदरवाइज डोंट डू. कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जब एक चीज़, जैसे यहाँ पे देखो एक चीज़ है, सो चीज़ कैसे बनता है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली ना. अब मिल्क से अभी बहुत सारे प्रोसेसिंग होगा तब ये चीज़ बनेगा. ठीक है, दूध को फटाया जाएगा, फिर वो पनीर होगा, फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाएगा, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर फर्मेंटेशन होगा, फिर वो चीज़ बनेगा. सो एवरीथिंग विल रिक्वायर टाइम, सबको समय देना पड़ेगा. ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ये तो आप एनालाइज करेंगे कि इंस्टेंटली कुछ चीज़ों को खा लेना या यूज़ करना या कहीं ना कहीं पे इंस्टेंटली कुछ चीज़ों को प्राप्त भी कर लेना, इसका एक रिस्क भी है कि जितना फास्ट आप उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हो उतना फास्ट चांसेस भी होता है कि आप उस चीज़ को लूज़ भी करो. ठीक है, सो धीरे ही सही वो चीज़ आपके पास आएगा और आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे. मे बी एट द प्रेजेंट सिचुएशन यू डोंट हैव, बट इन द फ्यूचर यू विल डेफिनेटली हैव. इस चीज़ का उपलब्धि भी आपका होगा. ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and